एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अभद्रता जो है वो की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से एक धार्मिक स्थल जो है वो अपवित्र जो है वो हो गया है, जिसके बाद उनसे माथा टिकवाया गया मंदिर में और टोपियां तक उतरवाने के आरोप जो है वो लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है और जो मुस्लिम समाज के वो जो लोग थे वो सहारनपुर के ही थे। जानकारी मिली है कि वो लोग हज उम्रा करने के बाद जब वापसी दिल्ली आए और दिल्ली से जब वो सहारनपुर लौट रहे थे, तब बीच में ये कहीं ना कहीं घटना जो है उनके साथ घटी है। इस पूरे मामले को लेकर ये लोग सहारनपुर के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनके पास भी गए और गुहार लगाई थी कि भाई न्याय मिले और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि जो आरोपी है उसने भी सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल करके इस पूरे प्रकरण से जो है वो माफी मांगी है मुस्लिम समाज के लोगों से। हम उन्हीं परिवार के लोगों के पास आए हैं जिनके साथ अभद्रता जो है वो हुई थी। वीडियो में यही वो लोग हैं जिनके साथ वहां पर जो शख्स था वो कहीं ना कहीं गलत हरकत जो कर रहा था, साथ ही साथ इनके साथ एक बड़ा कह सकते हैं कि निंदनीय व्यवहार जो है उसकी तरफ से किया जा रहा था। तो बिलाल हैं, गफ्फार हैं, सद्दाम और लियाकत, एक कहीं 3 से 4 लोगों का ग्रुप था जो हज उम्रा करके बाद वापसी लौटा था। इनसे ही जानकारी करेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चाचा ये बताइए कि क्या घटना हुई थी जब आप वापसी दिल्ली आए, तो क्या कुछ हुआ उस समय, क्या मंजर था और क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? हम वहाँ से एयरपोर्ट से चले हैं और हमारे साथी थे, हमारे यहीं से सहारनपुर से ही बस लेके गए थे हमको लेने के वास्ते। वहाँ से हम चल दिए और जुमा मस्जिद पे हमको आना था। एक साथी हमारे में से कहने लगा जी हम यहाँ से लेने के सामान हम शहर से ही ले लेंगे, तो वहाँ से हम चल दिए, निकल लिए। वहाँ से एक जगह उसने ड्राइवर ने गाड़ी भी लगाई, वहाँ भीड़ सी थी, कुछ लोग कहने लगे भाई यहाँ नहीं गाड़ी लगने की। तो हम वहाँ से जैसे ही चले तो हमने कहा भाई कहीं हमें खाना खिलवा दियो। ड्राइवर को कहा, ड्राइवर जो था हिंदू ही था, उसने एक जगह साइड सी में गाड़ी लगा के कहने लगा यहाँ खा लो भाई खाना। तो हम वहाँ खाना खाने लग गए। हमारे पास कैंपर भी था पानी का और खाना यहीं से लेके गए थे, हमारे साथी जो उनसे थे। तो खाना खा के हम जैसे ही बस में चढ़ने लग गए, इतने में आन के उसने हमें गाली गलौच और फ़ोन करके और बुलाता रहा, कहने लगा तुमने यहाँ पेशाब किया। हमने कहा भाई पेशाब नहीं किया, हमने तो हाथ धोए यहाँ से। अगना जी तुमने पेशाब किया। तो तकरीबन हमारे साथ बहुत देर तक उसी तरह ही करता रहा, बदतमीजी, गाली गलौच, मारने की धमकियाँ, गर्दन ताड़ने की धमकियाँ, इस तरह की हमें बहुत देता रहा। हम बहुत सहमत करते रहे भाई चलो जो कुछ है गलती हमारे से यहाँ होगी, भाई हमने यहाँ बैठ के खाना खा लिया, हमको पता भी नहीं था कि यहाँ मंदिर है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं छोड़ने के थारे को, तुम्हें यहाँ से माथा टेकना पड़ेगा, टोपी ताड़नी पड़ेगी। ऐसा ही किया उन्होंने हमारे साथ में, और तब जाके फिर हम वहाँ से चले हैं, बहुत मजबूर होकर के चले हैं वहाँ से। अच्छा, आप लोग जब वहां पर बैठे थे खाने में क्या कुछ खा रहे थे? वो कह रहे कोई नॉनवेज खा रहे थे क्या आप लोग? नहीं, ड्राइवर से पता कर लीजिए आप। हमारे पास सादी रोटी थी, सादे ही चावल थे। जी हाँ, हमारे पास कोई वो नहीं था। ये झूठ कहते हैं हमें। और फिर हमने उनको कहा भाई चेक कर लो, आप देख लो ये रखा जो बाकी बचा हुआ है। मगर नहीं हमें नहीं चेक चूक करना, उन्होंने सब इस बात को पीछे कर दिया। बेल्ट वगैरह काट रखी थी और चैन वगैरह भी थी बहुत। तो ये इस तरह का मसला हमारे साथ में हो गया। कितने लोग थे वो? 20 से 25 थे? हाँ 20-25 से भी ज़्यादा ही थे। जो मुख्य युवक था वो तो माफी मांग रहा है, वो वीडियो देखी हमने उसकी। वो ज़्यादातर वो ही कर रहा था इस काम को, और खड़े थे और तो तलाश में थे कि ये जरा सा कोई हाथा पैर करे और हम शुरू करें काम को। अच्छा। जी हाँ। तो जब आप इमरान मसूद जो सांसद उनके पास पहुंचे, फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिले, तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा कहने लगे नहीं हम करेंगे काम को भाई, कोई बात नहीं, हम उठा लेंगे। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे काम में। जी हाँ, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। जी। सद्दाम भाई आप भी थे साथ में? जी हैं? जी मैं भी अच्छा, क्या हुआ था एकदम से अचानक जब वो लोग आ गए, तो क्या कुछ हुआ था? जी वो एकदम आए लोग बाग, उन्होंने अपने बेल्ट और लड़कों को बुलाना शुरू किया और मारपीट की धमकी दी। और जो औरों को उन्होंने बुलाया, वहाँ खींच खींच कर ले गए, यहाँ माथा टेकना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर मैंने उनको वहाँ से, मैंने कहा चाहिए काम नहीं करेंगे हम, और मैं उनको वहाँ से खींच कर लेके आया हूँ। और उनका और भी था कुछ और कहलवाने के, जैसे राम के नारे लगवाने का भी हिसाब था उनका। अच्छा। जी हमने कहा ये काम नहीं करेंगे हम।
जी आपने कोई लिखित में शिकायत करी पुलिस को? जी कर दिया, अभी करी, जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद में करी जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या? उसके सजा होनी चाहिए अच्छा, जी। ठीक है। और लोग भी हैं समाज से जुड़े हुए जो मिलने के लिए आए हैं बिलाल जी से, सद्दाम से। ये कैसे देखते हैं इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं? कैसे, क्या कहेंगे आप इन पर? ये जुल्म है जी, बहुत बहुत ज़्यादा जुल्म है। और इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी है इस इसका इसमें, मतलब पूरी गुंडागर्दी फैला रखी है इन लोगों ने। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनको सजा होनी चाहिए जी। चलिए, यहाँ पर हमने बात कर ली है इनसे, और तमाम जो नेता हैं सहारनपुर के वो भी आ रहे हैं इन लोगों से मिलने के लिए भी। सांसद हाजी फजलुर रहमान जो पूर्व सांसद हैं वो भी यहीं पर हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे देखते हैं वो इन घटनाओं को। सांसद जी, आप मिल के आए हो इन लोगों से, घटना हुई है मानक मऊ के हैं, अभी आप गए थे घर पर उनके, कैसे देखते हैं? जो पहले छुटमलपुर वाले थे रिजवान, इनके साथ उत्तराखंड में हुई थी, और यहाँ पर जो मानक मऊ के हैं 4 लोग। भैया, मानक मऊ सहारनपुर से तकरीबन 20 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे। वो अब से 20 दिन पहले वापस आ रहे थे, तो वापस आते हुए दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हनुमान मंदिर जमुना बाजार के पास खाने के लिए रुक गए, और वो रोकना भी ड्राइवर की तरफ से हुआ था, ना कि इनकी तरफ से। लेकिन वहाँ कुछ शराबी लोग आए और उन्होंने, जो बैठे हुए ये लोग खाना खा रहे थे, इनको दाढ़ी रखे हुए, टोपी ओढ़े हुए देख लिया, और शराब की हालत में पहले तो बदतमीजी की ड्राइवर के साथ, फिर उसके साथ साथ इन लोगों के साथ भी बदतमीजी की, और इनको मजबूर कर दिया इस बात पे कि मंदिर के पास जाकर मंदिर के द्वार पे माथा टेकें और सजदे कराएं। इस बात को देखकर बहुत रोष है लोगों में, और मज़े की बात यह है कि वहाँ के लोगों ने, जो आसपास के दुकानदार थे, उन लोगों ने इन लोगों को सपोर्ट किया, सहारनपुर के लोगों को। और जो बदतमीजी कर रहा था, जो शराब के नशे में था, उसके साथ 2-4 आदमी और थे, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुके, इनके साथ लगातार बदतमीजी करते रहे। लेकिन एक अच्छी बात ये की इन लोगों ने, सहारनपुर के लोगों ने, कि वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपने घर आ गए, और इन्होंने आकर यहाँ जिक्र भी नहीं किया। लेकिन वहीं के लोगों ने, जो अमन पसंद लोग थे, उन्होंने वीडियो बना ली थी। वीडियो की बुनियाद पर वहाँ पुलिस में शिकायत की, और उसको फिर उन्हीं में से किसी एक आदमी ने नेट पर डाल दिया। अब वो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रही। उसी के सिलसिले में ये लोग अब से 5-6 दिन पहले नॉर्थ दिल्ली के जो पुलिस अधिकारी डीसी, उनसे मिलकर भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे दी थी FIR करने के लिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि 2-3 दिन अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती, जैसा कि इन्होंने बताया है कि उन्होंने, जो अधिकारी महोदय थे, उन्होंने वादा किया है कि हम इस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे, नहीं तो फिर जाकर हम लोग वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे मिलेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जो कि दिल्ली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, वहाँ भी इस तरह के वाक़ात होने लगे। कभी इस तरह का दिल्ली में नहीं वाक़ा हुआ, लेकिन अब होने लगे। जाहिर बात है इसकी ज़िम्मेदार सीधे सीधे या तो अमित शाह है या वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम एक तो इसकी जो घटना घटी, इसकी मजम्मत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कार्रवाई ज़रूर करेगा। और जैसा कि आपने कहा छुटमलपुर में, तो छुटमलपुर में ही भाजपा के लोगों की हुकूमत है। भाजपा के लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि नफ़रत को फैलाने का काम करें, उसको कंट्रोल करने का काम वो नहीं करते हैं।
बल्कि और उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो इस तरह की नफरत फैलाने की कार्रवाई करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ये हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचेगा एक दिन, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, तो हमने जो पीड़ित थे बिलाल और सद्दाम उनसे बात की। इसके अलावा हाजी फजलुर रहमान पूर्व सांसद वो भी उनके पास पहुंचे और भरोसा दिलाया कि अगर दिल्ली पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं लेती तो ये एक सपा का प्रतिनिधिमंडल जाके दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करेगा। इसके अलावा जो पूरी घटना हुई है, चाहे ये मानक मऊ के जो हज यात्री थे उनके साथ हुई या फिर जो उत्तराखंड में 15 अगस्त को जो हुआ था रिजवान के साथ, वो भी सहारनपुर के थे, इन दोनों घटनाओं की जो है हाजी फजलुर रहमान की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा की गई। कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाया गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।